अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास 9th क्लास के 7 चैप्टर का 7.9 और 7.10 दो न्यूमेरिकल हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 7.9 की स्टेटमेंट है, वो कहता है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है जो रखता है वेट ऑफ 18 न्यूटन इन एयर, यानी हवा में उसका बेटा वेट कितना है, 18 न्यूटन है। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब वो कहता है उसे हम पानी में बेटा डुबोते हैं तो उसका बेटा वेट कितना हो जाता है, 11.4 न्यूटन। तो वो कहता है कैलकुलेट्स इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी बताना है हमारे पास जो मटेरियल है यानी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। 7.9 है हमारे पास। तो बेटा हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। तो हवा में हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डब्ल्यू ए, तो वो कितना है बेटा हमारे पास 18 न्यूटन। तो बेटा जब हम उसे पानी में डुबोते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो यहाँ पर लगा देंगे W यानी वेट का W, तो हमारे पास आ गया 11.4 न्यूटन। ठीक है बेटा। उसके साथ हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर वो आप सब जानते हैं हमारे पास होती है बेटा कितनी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हमारे पास पानी की डेंसिटी। तो हमने मालूम क्या करनी है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहां पर लगा देना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे पास बेटा उसका फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, यानी डब्ल्यू ए यानी वेट ऑफ एयर। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू, हमारे पास डब्ल्यू मल्टीप्लाइड जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है, यानी आप लगा देंगे डब्ल्यू रो डब्ल्यू, यानी ये हमारे पास हो गई बेटा रो डब्ल्यू। ठीक है। तो आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास ऊपर आ गया 18 बटे में आपके पास आ गया 18 माइनस 11.4, तो मल्टीप्लाइड आपके पास कितना आ गया बेटा 1000 यानी 10⁻³ तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 27 डेंसिटी है तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास करीब है वो किस सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट के साथ है, वो बेटा हमारे पास यानी ए ऑप्शन का आंसर तो ये आ गया। तो बी का आप कहेंगे बेटा ए एल, यानी एल्यूमिनियम जो है उसकी होती है बेटा हमारे पास 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो अप्रोक्सीमेटली करीब करीब किसके है बेटा हमारे पास एल्यूमिनियम के। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जो पानी में डुबा रहे हैं या हमारे पास है जिसकी ये सारी हमारे पास वैल्यूज थी, वो कौन सा हो सकता है बेटा ऑब्जेक्ट हमारे पास नियर बाय। तो एल्यूमिनियम के, तो हम कहेंगे कि वो एल्यूमिनियम ही होगा। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहता है सॉलिड ब्लॉक, हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक है वुड यानी लकड़ी का ऑफ डेंसिटी, हम उसकी डेंसिटी हमारे पास 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। वेट कह रहा है कि उसका हमारे पास 3.06 न्यूटन है इन एयर, यानी हवा में उसका वेट बेटा कितना है हमारे पास 3.06 न्यूटन है। वो कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक। एक तो हमने बेटा वॉल्यूम का क्या मालूम करना है, यानी ब्लॉक का वॉल्यूम मालूम करना है। साथ में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक, ब्लॉक का करें अगर इमरेस्ट, अगर हम उसे डुबाते हैं इन अ प्लेस्ड ऑफ फ्रीली आजादाना इन अ लिक्विड यानी पानी में ऑफ डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी 0.9 बाकी रह जाती है तो फिर उसका वॉल्यूम कितना होगा। यानी हमने दो वॉल्यूम मालूम करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। 10.7 तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, एक तो बेटा उसने दे दिया हमारे पास डेंसिटी, वो कितनी है बेटा हमारे पास 0.6 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर क्यूब। तो उसके साथ उसने हमें दे दिया है वेट ए यानी वेट इन एयर, वो हमारे पास है बेटा 3.06 न्यूटन। तो हमने मालूम क्या करना है, एक तो हमने मालूम, एक तो बेटा हमने वॉल्यूम मालूम करना है, दूसरा हमने वॉल्यूम मालूम करना है वी ए यानी बेटा वी डब्ल्यू यानी वाटर वाला मालूम। तो हम पहले लगाएंगे सिंपली फार्मूला डेंसिटी वाला, रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो बेटा रो हमने किसके बराबर कर दी, एम ओवर वी। तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, वी इज इक्वल टू एम ओवर रो। ठीक है बेटा।
तो अब हमारे पास मैस तो है नहीं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे W इज इक्वल टू mg, क्योंकि हमें मैस चाहिए। तो W हमारे पास ऑलरेडी है पड़ा, क्योंकि उसने हमें बता दिया, वो है 3.06 बटे में आपके पास G आ गया 10। ठीक है बेटा, तो जब आपके पास मैस पॉइंट हो जाएगा वो आ जाएगा 0.306, क्योंकि 10 डिवाइड हो रहा है तो किलोग्राम। जब आप इसे ग्राम में तब्दील करेंगे m इज इक्वल टू 0.306 मल्टीप्लाइड 1000 करना पड़ता है, क्योंकि बेटा ग्राम को आप किसमें, किलोग्राम से ग्राम में तब्दील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 306 ग्राम। अब आपके पास मैस क्या हो चुका है बेटा, फाइंड हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, रो की जगह पर आपने यहाँ पर लगा देना है v इज इक्वल टू m की जगह पर 306 बटे में आपके पास बेटा डेंसिटी ऑलरेडी गिवन डेटा में है बड़े 0.6। जब आप पुट करेंगे तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब कहता है कि अगर हम उस जिस्म को पानी में डुबा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू W रो V मल्टीप्लाइड G। ठीक है बेटा, तो ये आपने फार्मूला लगाना है। तो अब आपके पास फोर्स यानी जो है बराबर F के, तो W बराबर आ जाता है mg, किसके बेटा, mg। तो मैथ आपके पास क्या है, मैथ तो आपने मालूम किया हुआ है, वो आपके पास है 306 ज़ार आपके पास आ गया 10, यानी ये आ गया 3060 ग्राम। ठीक है बेटा, नहीं बल्कि फोर्स है तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन। ये आ गया। अब आपने मालूम यहाँ पर भी वॉल्यूम करना है, तो यहाँ पर 3060 बराबर आ जाएगा, रो की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्योंकि बेटा जब आप पानी में डुबा रहे हैं तो उसकी आपके पास रो जो है उसने वो भी दे दी थी, वो कहा था 0.9 ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर क्यूब। तो यहाँ पर आपने वो लगानी है 0.9 ग्राम मीटर पर क्यूब, यानी वो लगा दी, और उसके साथ भी वैसे का वैसे जी की वैल्यू आपको पता है 10। तो आपको वी चाहिए यानी वी डब्ल्यू यानी वाटर वाला वॉल्यूम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे बेटा, बटे में 300 यानी 3060 डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। तो एक सिफर के साथ बेटा एक सिफर गए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब यानी वी डब्ल्यू, यानी ये हमारे पास वॉल्यूम आप जब उसका वो वॉल्यूम होगा जो वाटर में होगा, और ये हमारे पास होगा बेटा उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जो हमने एयर में निकाला था वो ये वाला हो जाएगा, और जो वाटर में निकाल रहे हैं वो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके अलावा हमारे किसी वीडियोस में आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व की जाए, और आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, और आपकी प्रिपरेशन जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कराई जाए।